अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमने जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है, बाइनरी सिस्टम वाली, बाइनरी नंबर वाली, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए पार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। आज हमने सीखना है कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। तो ये पहला क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ठीक है। उसके बाद जो इसके मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन है वो करेंगे उसके बाद हम। तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस इसका ये है कि ये मुझे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है। मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले ये करना है, मैं करूँगा इज इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे नंबर होगा ना, नंबर उसको मैंने यहाँ पे लिख लेना है 1 0, ठीक है। और इधर से शुरू हो जाना है। इसकी पार 0 है, ये 1 है। अगर इसके बाद कोई होता उसको 2 कहता, 3 कह देता, 4 कहता। अब यहाँ पे इतना ही है, 0 और 1। अब मैंने क्या करना है, आपको पता है कि जो जब हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था तो हम सबको जो है वो डिवाइड करते थे, ठीक है। सबके ऊपर 2 को डिवाइड करते थे। तो अब हमने उसके उल्ट करना है, तो अब डिवाइड की बताए जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब किस तरह से करना है? सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ज़रब कर देना है 2 के साथ, 1 ज़रब 2। इसकी पार कितनी है? 1। वो पार मैंने यहाँ पे ले आनी है। फिर जमा, फिर जो दूसरी वाले 0 ज़रब 2, और इसकी पार कितनी है? 0, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। ये 2 का मतलब है कि 2 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो 2 ही आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ज़रब 2 प्लस 0 ज़रब, अगर किसी की भी पार 0 होना तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 के यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इसके साथ ज़रब हो जाएगा, ठीक है। और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है 10 × 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर 2 है, ठीक है। उसके बाद जो है हम ए पार्ट हमने कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसके डी पार्ट की तरफ, ठीक है। डी पार्ट को अगर मैं करता हूँ तो डी पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है 1 0 0 1, ठीक है, इंटू 2। अब मैंने आपको कहा था पहला प्रोसेस मैं यही करूँगा। ये वाला क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा 1 0 0 0 1। इसको मैं कह दूँगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँगा। 1 ज़रब 2 पार 4, जमा 0 ज़रब 2 पार 3, ठीक है, जमा 0 ज़रब 2 पार 2, जमा 0 ज़रब 2 पार 1, ठीक है, जमा 1 ज़रब 2 पार 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये यानी कि 2 को 4 दफ़ा ज़रब करना है। ये होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, और 8 ज़रब 2 16, ठीक है। इसकी जगह पे आ जाएगा 16, और 16 जब आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 ही आ जाएगा। जमा ये 0 है, इसके साथ 0 लगा हुआ है, ठीक है। ये होगा 2 3 है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 4 8, 8 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। जमा ये भी 0 हो जाएगा, जमा ये भी 0 हो जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो ना वो 0 हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ कि अगर किसी की पार 0 होना तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और 1 ज़रब 1 आएगा तो वो 1 ही आ जाएगा। इज इक्वल टू 16 जमा 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। 17 इसका आंसर, यानी कि 1 0 0 0 1 2 इज इक्वल टू 17। इसका आंसर कितना है? 17 इसका आंसर है।
बी जो क्वेश्चन 2 है उसका जे पार्ट, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसको सही से समझ लेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप क्वेश्चन सारे खुद ही कर लेंगे। तो आए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है, मैं इसको कह दूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये आ जाएगा 10 तक ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है, इसको ये आ जाएगा 1 ज़रब 2 10 जमा, ठीक है, 1 ज़रब 2 9, ठीक है, जमा 1 ज़रब 2 8 जमा, ठीक है, 1 ज़रब 2 पावर 7 ज़रब सॉरी ये जमा आएगा, ठीक है, यहाँ ज़रब आएगा 1 ज़रब 2 6 जमा 1 ज़रब 2 पावर 5, ठीक है, जमा 1 ज़रब 2 5 पावर 4 जमा 1 ज़रब 2 पावर 3 जमा, उसके बाद 3 के बाद जो है वो है 0 0 ज़रब 2 पावर 2, ठीक है, जमा 0 ज़रब पावर 1 जमा 0 ज़रब 2 पावर 0, ठीक है। अब ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को 2 से ज़रब किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2, इस तरह से ये ऐसे इसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जो इसका आंसर आएगा पहले का, ठीक है, पहले का आंसर आ जाएगा 10 24, 10 24 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 10 24 ही आ जाएगा, ठीक है, 10 24 जमा, ठीक है, जब ये 9 दफ़ा यहाँ पे करूँगा, एक ख़त्म करके 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो फिर आ जाएगा 512, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 512 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका 256 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 256 के बाद 128, ठीक है, फिर 64, फिर 32, फिर 16 और फिर 8, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 4 और 4 2 8, ठीक है, ये 8 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो 0 होता है वो हमेशा सबको 0 ही कर देता है, 0 जमा 0, ठीक है, इन सबको मैं जमा कर दूंगा, ठीक है, अपने कैलकुलेटर से लें और इन सबको जमा कर दें, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 40, ठीक है, इन सब को जमा करने से 20 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से 1 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 और 000, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 20 40, ठीक है। अब इस तरह से है कि ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था उसका ए पार्ट मैंने आपको करवाया, ठीक है, और डी पार्ट करवाया और इसका जे पार्ट करवाया। अब आपने क्या करना है, इसका बी पार्ट, सी पार्ट, ई एफ जी एच आई, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने होमवर्क करके, और जो मेरा पेज है, जो हमारा ग्रुप है आईकॉम वाला ग्रुप, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपने मुझे इसके स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं इस होमवर्क के। अगर इसमें कोई मसला आएगा, ठीक है, तो मैं आपके लिए नई वीडियो बना के जो है इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अब मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये क्वेश्चन सही से समझ लिया है ना, और जो इसके प्रीवियस मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इसका ए पार्ट और इसका डी पार्ट, अगर ये आपने तीनों गौर से समझ लिया ना तो आपके लिए मसला होना ही नहीं चाहिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन जो 3 है, जिसके के 2 पार्ट है, ए और बी पार्ट, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे।